नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा कैश डिपॉजिट लिमिट। कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है बैंक में आरबीआई गाइडलाइंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितना आप कर सकते हो। इनकम टैक्स का रूल भी बताऊंगा कि कितना आप कर सकते हो जिससे आपको इनकम टैक्स ना देना पड़े या इनकम टैक्स में रिपोर्ट ना हो वो, और आरबीआई के अकॉर्डिंग भी आप सेफ रहें। तो आज बताऊंगा कि कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है और कितनी लिमिट है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कैश जमा कराने से पहले आरबीआई के गाइडलाइंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रूल्स है उसको भी समझ लेना ज़रूरी है, ताकि जब आप कैश डिपॉजिट कराएं तब आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम समझेंगे पैन रिक्वायरमेंट फॉर कैश डिपॉजिट। जब आप कैश डिपॉजिट कराने जाएंगे तो उस केस में आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कोई भी कैश अगर डिपॉजिट कराने जा रहा है जो 50,000 से एक्सीड हो जा रहा है एक सिंगल ट्रांजैक्शन बैंक में, तो बैंक के अंदर मैंडेटरी है कि आपको पैन नंबर देना होगा, यानी पैन कार्ड की कॉपी आपकी लगेगी और आपको अपने बैंक में पैन कार्ड लिंक कराना होगा, साथ ही साथ केवाईसी भी कराना होगा। रिपोर्टिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक क्या करती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती है। उस रिपोर्टिंग की लिमिट क्या है समझना। सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप कैश जमा करा रहे हैं और वो कैश 10 लाख रुपए से टोटल का मतलब हो गया एक साल के अंदर अगर टोटल 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया फाइनेंशियल ईयर में, तो वो बैंक वो जो ट्रांजैक्शन है 10 लाख रुपए से ऊपर जितना कैश आपने जमा कराया, बैंक क्या काम करेगी, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। यानी कोई भी इंडिविजुअल जिसका सेविंग अकाउंट है 10 लाख से ऊपर का कैश जो जमा कराता है बैंक अकाउंट में एक साल के अंदर, तो वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से अगर करंट अकाउंट है और अगर आप बैंक में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कराते हो या विड्रॉल करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी बैंक में रिपोर्ट हो जाती है। यानी करंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट, सेविंग में 10 लाख की लिमिट आपको मिल जाती है। मॉनिटरिंग लार्ज कैश ट्रांजैक्शन। बैंक जब क्लोज करती है तो वो मॉनिटर करती है आपकी लार्ज कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि डिपॉजिट या विड्रॉल हो रही है 10 लाख रुपीज या उससे ज़्यादा। जब भी आप 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉल कर रहे हो तो बैंक उसको मॉनिटर करती है। आपके कैश अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में या क्रेडिट अकाउंट में या करंट अकाउंट में इस तरह की ट्रांजैक्शन सेपरेटली रिपोर्ट की जाती है कंट्रोलिंग ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जब आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का एक सिंगल ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो बड़ा ध्यान रखना, आप कोशिश यही करो कि 10 लाख से नीचे का आप विड्रॉल या डिपॉजिट करो। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। जब आप कैश निकालते हैं, देखो मैंने डिपॉजिट का भी बताया, अब विड्रॉल का बता रहा हूँ। तो जब आप कैश निकालते हो तो उस समय भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। यानी कैश जमा कराओ या फिर कैश निकालो यानी विड्रॉल करो, तो दोनों ही केस में आपकी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो जाती है। समझना, विड्रॉल पे कब रिपोर्ट होती है, तो जब विड्रॉल करते हैं तो इसमें सेक्शन 194(n) अप्लाई होता है, जिसमें 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होता है अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से एक्सीड हो जाए फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और इंडिविजुअल जो आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है पिछले 3 साल के अंदर, उस पर 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा कैश विड्रॉल पे। 20 लाख से ऊपर का अगर विड्रॉल हो गया तो 2% का टीडीएस लग जाएगा। जो इंडिविजुअल आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उस केस में लिमिट बढ़ जाती है, 1 करोड़ की लिमिट मिल जाती है। और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो और विड्रॉल आपका 1 करोड़ से एक्सीड हो जाए तो 5% का टीडीएस कटता है। समझ में आया? तो कैश विड्रॉल हो या डिपॉजिट हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो जाते हैं। जब भी आप विड्रॉल करो या डिपॉजिट करो, इन बातों का ध्यान रखो। विड्रॉल पे आपका टीडीएस कटता है 194(n) के अंदर, जो कि एक बड़ा अमाउंट हो जाता है जब आप विड्रॉल कर रहे हो। तो ये जो टीडीएस है ये रिफंड हो जाता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है। आईटीआर फाइल करने के बाद ये जो टीडीएस है आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। आप चाहो तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो ITR फाइलिंग की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या किया जाए, आपको मेंटेन करना होगा एक्यूरेट रिपोर्ट या रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कैश विड्रॉल की, डिपॉजिट्स की, अगर उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। और सोर्स ऑफ फंड, जो आपने पैसा जमा कराया आपने बैंक में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर 10 लाख से ऊपर का अमाउंट बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो, उस इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो अपने ITR के अंदर, तो सोर्स ऑफ इनकम को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जब वो आपकी डिपॉजिट्स को या विड्रॉल्स को देखती हैं। तो अगर आप नहीं बताते हो तो उस केस में नॉन रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग के केस में या अनडिक्लेयर सोर्स ऑफ इनकम के केस में आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगा सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर आप कोशिश करो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI, फ़ोनपे, चेक ट्रांसफ़र, इसके थ्रू आप कर सकते हो, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कंप्लाइंसेस बर्डन, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। RBI से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो, ये रेगुलेटरीज हो, रूल्स हो, उससे आप अपडेट रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल से अपडेट रहे, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या कोई करंट में लिमिट तो चेंज नहीं हो गई है डिपॉजिट या विड्रॉल की, आगे आपको इस तरह का कोई सामना ना करना पड़े। तो समझ गए दोस्तों, ये है लिमिट कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की। डिपॉजिट कराने जा रहे हो, सेविंग अकाउंट में 10 लाख की लिमिट, करंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट, विड्रॉल और डिपॉजिट की, ठीक है। और TDS जो कटेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेगी, 20 लाख से ऊपर का अगर आपने कैश निकाल लिया बैंक से तो 2% का TDS है अगर आप ITR नहीं कर रहे हो तो, और 1 करोड़ से एक्सीड हो गया तो 5% का TDS है। और अगर आप ITR कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर में, 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल हो गया तो उस केस में 2% का TDS कटेगा। और अगर आपकी एक्सीड 1 करोड़ या 20 लाख से एक्सीड नहीं है, फिर भी TDS कट रहा है, इसका मतलब आपने ITR फाइल नहीं किया, या फाइल किया है तो बैंक में अपडेट नहीं कराया। आप बैंक में जाके ज़रूर अपडेट कराएं। तो दोस्तों, ये है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।